ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम समास का जो विषय है वो लेकर के चले हुए हैं, एक हिंदी व्याकरण से संबंधित, और इससे पहले भी कुछ ऐसे विषय हैं जो हम कर चुके हैं। तो यदि आपने इससे जो पहली वीडियो है ना वो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें आप, ठीक है ना, क्योंकि एक क्रम से अगर तैयारी करेंगे ना तो तैयारी हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है। पहले हमने वर्णमाला भी कराया हुआ है, उसके बाद उच्चारण स्थान है, संधि है ना, उसमें कारक हैं, तो वो सभी करने के बाद ना ये हमें आसान लगेगा। तो आज इससे पहले हम समास कराएंगे, उससे पहले हम समास करा चुके हैं, उनकी पहचान बता चुके हैं, उसमें अव्ययीभाव समास करा चुके हैं। आज जो समास का जो दूसरा भेद है ना, तत्पुरुष समास, आज हम वो करेंगे, ठीक है। और तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए? हमें कारक का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है वो कारक आधारित समास होता है। इसीलिए हमने समास से पहले कारक कराए थे, ताकि वो जो है ना बच्चे अच्छे समझ लें उसको, फिर आगे समास में कोई दिक्कत न आए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है? हमने क्या बताया आपको, पहले भी बता चुके हैं कि हर एक समास में ना दो पद होते हैं। कोई भी समास है उसमें दो पद हैं। जो पहला पद है ना उसको पूर्व पद कह देते हैं, जो बाद वाला है उसे हम उत्तर पद बोल देते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास में क्या था? पूर्व पद प्रधान था, पूर्व पद अव्यय था, है ना। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास में क्या होगा? यहां उत्तर पद प्रधान होगा, उसका विपरीत। अव्ययीभाव समास में तो पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा, यानी उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी। यहां पर कैसे होगी वो समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये क्यों कहा कि उत्तर पद प्रधान हो? क्योंकि बात ही उत्तर पद की होगी, है ना। जैसे यहां लिख दें हम राजपुरुष लिख देते हैं, है ना। इसका विग्रह क्या होगा? राजा का पुरुष, राजा का सेवक। तो पहले भी आप समझ चुके हैं कि हर एक समास में दो पद होते हैं। देखिए यहां दो पद कौन से हैं? एक तो राजा है, एक पुरुष है। जो पहला है ना उसे हम क्या कहेंगे? पूर्व पद, और जो बाद वाला है उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद। अब यहां बात किसकी हो रही है? क्या राजा की बात कर रहे हैं या पुरुष की बात कर रहे हैं? तो बात किसी कर रहे हैं हम? राजा का जो पुरुष है ना, राजा का जो सेवक है, उसकी बात कर रहे हैं, यानी उत्तर पद की बात हो रही है। तो वही तो उत्तर पद प्रधान होगा ना। यदि बात पहले की हो रही है, पूर्व की हो रही है, तो वहां पूर्व पद प्रधान होगा। वो कौन सा समास हो जाएगा? वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों क्या है? यहां उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। देखिए राजा का पुरुष, अब बात तो पुरुष की कर रहे हैं ना, राजा की कोई बात नहीं हो रही। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? राजा के पुरुष की बात कर रहे हैं। और जहां भी उत्तर पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। दूसरी बात, जो तत्पुरुष समास होता है वो कारक आधारित समास होता है, यानी कारक के आधार पर समास होता है। अब कारक कितने हैं? आप कर चुके हैं कारक, इससे पहले हमने कारक कराए हैं, वो नहीं देखी ना कक्षा, वो जरूर देखें आप। कारक होते हैं 8, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर पे संबोधन हे हरे। इस प्रकार से अब वो कैसे उसके आधार पर होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला कारक कौन सा है?
कर्म वैसे तो करता है, कर्ता को तो यहां नहीं लेंगे, यहां किसकी बात करेंगे, उसका तो चिन्ह ने है, यहां बात करेंगे कर्म से शुरू। तो कर्म कारक, और यहां नाम क्या देंगे उसको, कर्म यानी कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष जो है ना, इसके आगे हम भेद भी कह सकते हैं इनको। हमने क्या ले लिया, पहला कर्म तत्पुरुष। अब देखिए कारक आधारित क्यों कहा, कर्म तत्पुरुष यानी जिसमें कर्म का चिन्ह, कर्म का चिन्ह क्या था, कर्म कारक का चिन्ह क्या था वहां पर, कर्म को। अब इसका उदाहरण लेते हैं हम, यश को प्राप्त, क्या बनता है, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। वैसे तो बहुत कम होता है कि आगे इसके भेद पूछे जाएं, कि जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं उन्हें पूछते हैं कि ये संप्रदान तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें जो चिन्ह लगा हुआ है, जिस कारक का चिन्ह लगा हुआ है वही समास। अब देखिए यहां पर क्या है, यश को प्राप्त, ये को लगा हुआ है, कर्ता ने कर्म को, अब कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या था वहां पर, को, तो यहां को लगा हुआ है, यश को प्राप्त यानी यश को प्राप्त जिस कर लिया है जिसने। दूसरा क्या आपने परिभाषा बताई, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, यहां यश की बात नहीं हो रही है, पूर्व पद क्या है, यहां यश है और उत्तर पद क्या है, प्राप्त है। यश की बात नहीं है, यश को जिसने प्राप्त कर लिया है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो उत्तर पद की प्रधानता है, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष का कौन सा भेद है, कर्म तत्पुरुष। क्यों, यश को प्राप्त, देखिए चिन्ह लगा हुआ है कारक चिन्ह, यश को प्राप्त। इसी का एक अन्य उदाहरण है स्वर्गगत, यानी स्वर्ग को गया हुआ, है ना, स्वर्ग चला गया कोई, स्वर्ग से धार गया, स्वर्ग को गया हुआ, तो समास क्या बन गया, स्वर्गगत। अब यदि परीक्षा में आ जाए कि स्वर्गगत कौन सा समास है, तो आप क्या करेंगे, कर्म तत्पुरुष समास करेंगे। और कर्म तत्पुरुष समास आपको कैसे पहचान होगी, जब आप उसका विग्रह करके देखेंगे। स्वर्ग को गया हुआ, को देखिए को लगा हुआ है ना, ये कारक चिन्ह, कर्म का कारक चिन्ह देखिए को, तो कौन सा हो गया, कर्म को, यानी कर्म को कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं कर्ण तत्पुरुष की। इसके लिए ना आपको कारक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी कारक देखे ही नहीं, हमारी कक्षा पिछली कारक वाली देखी ही नहीं, तो आप तो यही सोच रहे होंगे कि कर्म कर्ण क्या है ये, या ये चिन्ह क्या है। ये तो हमने कारक में आपको सारा समझाया था वहां पर, कि जितने भी कारक हैं ना उनके कोई ना कोई भक्ति चिन्ह तो होते ही हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर, तो वही यहां बात कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल तो है ही नहीं। अब कर्ण का जो चिन्ह था क्या था, से के द्वारा, यही था ना। अब यहां देखिए मोह से अंधा, है ना, मोह से अंधा हो गया है। किसके द्वारा अंधा हुआ है, मोह के द्वारा हुआ है ना। तो के द्वारा कहां होता है, कर्ण से के द्वारा, तो से के द्वारा ये क्या लग गया, कर्ण कारक वहां विभक्ति चिन्ह है, तो ये मोहांध बन जाएगा। और किसका उदाहरण हो गया ये, कर्ण तत्पुरुष का मोहांध, ठीक है ना। यानी मोह से अंधा, ये साधन है, मोह के द्वारा हुआ अंधा, जो उसका कारण बना है वही तो कर्ण है। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। देखिए तुलसीदास जी ने रचना की, हमारा जो बड़ा पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उसकी रचना की, तो तुलसीकृत उसको बोलते। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा जो कृत है, जो रचित है, द्वारा से के द्वारा कर्ण, है ना, तो तुलसीकृत बन जाएगा यहां पर।
जितने भी कारक चिन्ह हैं वो देखने आपने, और वही उसका कारक का जो समास है उसका नाम हो जाएगा। देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त कर्म हो गया। मोहांध, मोह से अंधा। तुलसी, तुलसी द्वारा, ये कर्ण हो गया दोनों, है ना। इसी प्रकार जो तीसरा है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। अब इसमें क्या था, के लिए, यही होता था ना जिसके लिए क्रिया करता था कर्ता, वही तो है संप्रदान कारक। तो इसका उदाहरण क्या होगा, देव के लिए, देव के लिए बलि, है ना। देव के लिए बलि, तो क्या हो जाएगा समास, देव बलि। ठीक है। आप ना विग्रह से देख लें, विग्रह से देख लें कि क्या चिन्ह लगा हुआ है, के लिए, ये लगा हुआ है ना, के लिए, देव के लिए बलि, देव बलि। ठीक है। और इसमें ले लेते हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह। के लिए, देखिए कारक चिन्ह है यहां पर संप्रदान के लिए, है ना। कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, कारक समझिए, उसके बाद तत्पुरुष समास अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। आप उसका विग्रह करके देखिए। मान लीजिए देव बलि है, इसका विग्रह क्या बनेगा, देव के लिए बलि, के लिए आ गया वहां पर। दूसरा सत्य, सत्याग्रह, इसका विग्रह करेंगे सत्य के लिए आग्रह, के लिए, यहां संप्रदान तत्पुरुष हो गया। ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से आपने कहीं भी कोई लापरवाही हम नहीं करेंगे। यहां पर जिस भी समास को पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो हमने क्या, वो तो मुख्य बात तो है ही है कि जिस समास में उत्तरपद प्रधान हो वो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। इनमें सब में उत्तरपद प्रधान तो है ही है। साथ साथ हमें यह भी समझना है कि जिस तरह कारक आधारित है ना सारे, उसमें कर्म कैसे बनेगा, कर्ण कैसे बनेगा, संप्रदान कैसे, वो भी समझना है। उत्तरपद कैसे है, जैसे कोई भी ले लीजिए आप, तुलसी द्वारा कृत, यहां पूर्वपद क्या है, तुलसी है, उत्तरपद क्या है, कृत है। अब यहां तुलसी थोड़ी प्रधान है, तुलसीदास जी से कोई मतलब नहीं यहां पर है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना, जो रचना की, उससे मतलब है, जो कृत किया है ना उससे मतलब, यानी ये प्रधान है। या यहां देख लीजिए, स्वर्ग को गया हुआ स्वर्गत, पूर्वपद क्या है, स्वर्ग है, और गत क्या है, उत्तरपद है। अब स्वर्ग से थोड़ी मतलब, यहां पर हम किसका अर्थ लेंगे, उत्तरपद का लेंगे, यानी गत जो गया है, जो जा चुका, स्वर्गत, स्वर्ग को गया हुआ, गए हुए की बात हो रही है, ना कि स्वर्ग की बात हो रही है। यानी उत्तरपद जहां प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास। ये तो याद रखना ही है। साथ साथ जो है ना कारक आधार पर जैसे भी उनको पहचानेंगे वो भी हमें समझना है। ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष कैसे होगा, कर्ण तत्पुरुष कैसे होगा, और संप्रदान तत्पुरुष कैसे होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपदान तत्पुरुष की। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें, क्योंकि लिखने से जो है ना कई बार वो जो विषय होता है वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है जब हम खुद लिखते हैं उसको, तो लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अपदान जो है ना, क्या था कारक चिन्ह, अपदान से अलग होना, यही था। इसको हमने क्या नाम दे दिया, अपदान तत्पुरुष। है तो कुछ नहीं इसमें, जिसने कारक कर लिया ये समास उसको हो गया। कारक चिन्ह का पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना। अब जैसे अपदान की मैं बात करूं, से अलग होना, इसका जो है ना कारक चिन्ह से अलग होना, जहां पर अलगाव हो, है ना, किसी से अलग हो, अलग थलग की बात हो, वो सब क्या होगा, वो अपदान होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, देश देश
से निकाला, यानी किसी को हम देश से निकाल दें, ठीक है, देश से निकाल, देश को निकाल दिया, तो उसको क्या बोल दिया, देश निकाला दे दिया, ये बोलते हैं ना देश निकाला। अब देखिए से है, उसको देश से अलग कर दिया, है ना, अलग कर दिया, तो कौन सा हो गया तत्पुरुष, अपदान हो गया। से के द्वारा तो था कर्ण में, ये ध्यान रखना है, और से अलग होना है अपदान में। अलग, जहां अलगाव की बात हो ना, जहां अलग होने की बात हो, वहां कौन सा हो जाएगा, वहां अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे पथ, हमने कहा यहां पर एक पथ से भ्रष्ट, ये है पथ से भ्रष्ट। अब पथ से ना वो अलग हो गया, दूर हो गया, भ्रष्ट हो गया, भटक गया, यानी उसको किसी एक रास्ते पे जाना था, वो वहां से भटक करके किसी दूसरे रास्ते पर चला गया, यानी उस रास्ते जिस पर जाना था वहां से वो अलग हो गया। और जहां भी अलग का भाव हो ना, जिससे अलग होते हैं, वो अपदान होता है। तो देखिए पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो कौन सा समास हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष समास, ठीक है ना, ये हो गया। बहुत ही आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है बड़ा। तो पांचवा जो है वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या है, संबंध है उसका, उसके, उसकी, इस तरह होता है ना, का, के, की, यही चिन्ह थे ना वहां पर, विभक्ति चिन्ह। देखिए सभा का पति है, सभा, कोई सभा लग रही है राजा की, सभा का पति, है ना, सभा का पति, पति का सभा के साथ संबंध है, का के की लग रहा है, देखिए का है, तो ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष। सभा का पति, इसका समास क्या होगा, सभापति, सभापति, ठीक है ना। इसी प्रकार सेना होती है, अब सेना के लिए किसी को तो नियुक्त करेंगे जो उनका सबका नेतृत्व करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, सेना का पति, क्या बोलेंगे उसको, सेनापति। सेना का पति क्या बन जाता है, सेनापति। बस कारक चिन्ह ध्यान से देखना आपने, यदि आपके पास समास आ जाता है सेनापति, इसका विग्रह क्या होगा, सेना का पति। विग्रह करके आप देख सकते हैं कि ये कौन सा समास है। विग्रह किया आपने सेना का पति, हाँ भाई यहां तो का लगा हुआ है, और का जो है ना, जब हमने कारक किए थे वहां पर संबंध का कारक चिन्ह था, का, के, की, है ना, आपको अपने आप ही ध्यान में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि आप ना इससे पहले जो कक्षाएं हैं ना वो जरूर देखा करो, प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी ना सारी वहां पर वीडियोज हैं, उसमें आपने देखना है कि उससे पहले कारक किए हैं, संधि की है, वर्णमाला की है, उच्चारण स्थान जो भी कराया गया है ना, उसको जरूर देखना आपने। ये बहुत सी बातें तो हमने वहीं पर बताई हुई हैं। तो ये कौन सा था, संबंध तत्पुरुष था। और जो छठा है वो है अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, आधार को अधिकरण बोलते हैं हम, है ना, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण में कहीं भी आधार की बात हो उसको हम अधिकरण बोलेंगे। जैसे घोड़े पर बैठा है कोई सवार, है ना, घोड़े पर सवार, ठीक है ना। अब घोड़े पर सवार, उसका जो आधार है ना, घोड़े जो व्यक्ति बैठा है उसका आधार क्या है, घोड़ा है ना। तो जहां भी में, पर, पे क्या था वहां कारक चिन्ह, अधिकरण में हो, पर हो या पे हो, तो वो सभी क्या होंगे, अधिकरण होते हैं। ये देखिए पर लगा हुआ है, घोड़े पर सवार, इसको हम क्या बोलते हैं, घुड़सवार, है ना, ये हो गया घुड़सवार, ठीक है। इसी प्रकार से मुनियों में श्रेष्ठ, एक मतलब बहुत से मुनि हैं, अब उन मुनियों में ना कोई एक मुनि श्रेष्ठ है, तो हमने यहां हम लिख देते हैं, उसका उदाहरण ले लेते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ, ये है ना, मुनियों में श्रेष्ठ। अब मुनियों में श्रेष्ठ में जो है ना, में पर पे जहां भी होगा तो क्या होगा, अधिकरण होगा, अधिकरण तत्पुरुष। मुनियों में श्रेष्ठ
मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से ये है अधिकरण तत्पुरुष। तो सभी हमारे ये जो तत्पुरुष के भेद थे ना, वो यही 6 थे: कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। और इनकी जो पहचान है वो आप चिन्ह से पहचान सकते हैं देख करके बड़े आराम से कि किस प्रकार से हम इसका। और दूसरा जो मुख्य बात बताई थी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मुख्यतः तो वही बात है सब में जो है ना। उत्तर, जैसे श्रेष्ठ की बात करूं, अब मुनियों की बात नहीं यहां पर है। उत्तर पद, पूर्व पद क्या है? मुनि है। उत्तर पद क्या है? श्रेष्ठ है। अब यहां मुनियों की थोड़ी बात हो रही है, मुनियों में जो श्रेष्ठ है ना उसकी बात हो रही है, यानी उत्तर पद की बात हो रही है। और जहां भी उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इनकी पहचान याद रखनी है। जहां कहीं भी पूर्व पद प्रधान होगा वो होगा अविभाव समास। ठीक है ना, हम 2 समास कर चुके हैं, इससे पहले अविभाव समास किया था, तो वहां पूर्व पद प्रधान है, आज तत्पुरुष समास किया है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो है ना एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा इसी में ना, तत्पुरुष का ये एक भेद होता है, वो नया तत्पुरुष बोलते हैं उसको, है तो बहुत आसान है वो। नया तत्पुरुष निषेध का ही होता है, उसमें निषेध का भाव आता है, वो ऐसे ही देख लें आप, वो होता है नया तत्पुरुष। ठीक है ना, देखिए जैसे हमने लिखा अब्राह्मण, लिखा अब्राह्मण, ये लिख दिया है ना, तो इसका जो विग्रह बनेगा न ब्राह्मण। बस इस तरह के उदाहरण होते हैं वहां, अनसु, न असु, इस प्रकार से। ठीक है, न वाले जितने भी उदाहरण होंगे वो सारे जो है ना वो नए तत्पुरुष होंगे। ये इसका उदाहरण होता है तत्पुरुष का ही, सारे न वाले होते हैं उसमें। ठीक है, बाकी मुख्यतः जो है वो तत्पुरुष समास, उसके जो कारक आधारित वो है ना भेद, वो सभी आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी ने आज जो हमने ये कराया है इसको ध्यान से देखना है, इसको लिखना है। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।